अगर आपको लगता है एआई आपकी जॉब ले जाएगा तो शायद आप गलत हो, और अगर आपको लगता है एआई का जॉब पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो भी आप गलत हो। पिछले कुछ महीनों में मैंने हायरिंग मार्केट के अंदर एक ऐसा पैटर्न देखा है जो सोशल मीडिया पर बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटीज तेजी से कम हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की डिमांड और सैलरी दोनों बढ़ रही हैं। और इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? इसका रीजन कोडिंग नहीं है और ना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स एक्चुअली क्या देख रहे हैं, कौन सी जॉब रिस्क में है और कौन सी जॉब की डिमांड बढ़ रही है। गॉट इट? और सबसे इंपॉर्टेंट, आज के मार्केट में वो कौन सी स्किल्स है जो एआई से ज्यादा अवेलेबल होती जा रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि रियलिटी सोशल मीडिया हेडलाइन से काफी अलग है। सबसे पहले एक सच क्लियर करते हैं, मैंने अपने करियर में पिछले 11 सालों में रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक चीज बार बार देखी है। कंपनीज पहले एम्प्लॉयज को रिप्लेस नहीं करती हैं। कंपनीज क्या करती हैं? पहले टास्क को ऑटोमेट करती हैं। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जॉब और टास्क एक चीज नहीं होते। अगर आपका डे टू डे काम सिर्फ रिपीटेड रिपोर्टिंग है या रूटीन डॉक्यूमेंटेशन है या बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, तो एआई उस काम का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमेट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट है? इसी एआई की वजह से कुछ प्रोफेशनल की मार्केट वैल्यू पहले से ज्यादा बढ़ गई है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ी है, और मैंने देखा है कई केसेस में उनकी सैलरी भी बढ़ गई है। अब सवाल है, एक टेक्नोलॉजी कुछ लोगों को रिस्क में और कुछ लोगों को डिमांड में कैसे डाल रही है? उसका जवाब अभी आपको मिलेगा थोड़ी देर में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है ना आज के टाइम में फ्रेशर के बीच में है। उन्हें लगता है एआई उनकी जॉब ले रहा है, लेकिन रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम कुछ और है। आज मार्केट में हजारों कैंडिडेट सेम डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट? उनके पास सेम सर्टिफिकेशन है और सेम रिज्यूमे टेम्पलेट, अब सेम एआई जनरेटेड आंसर्स। एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, जब 500 एप्लीकेशन लगभग एक जैसी दिखें तो शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? यहीं से गेम चेंज होता है और यहीं पर वो स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कैंडिडेट को क्राउड से अलग करती है। उस स्किल्स पर आने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी इंडस्ट्री में एआई का इम्पैक्ट दिख रहा है या अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है? मैं कमेंट पर्सनली पढ़ता हूं और फ्यूचर वीडियोस के लिए कुछ टॉपिक्स वहां से भी लेता हूं, तो आप लोग जरूर बताना। अब एक सेकंड के लिए आप लोग सोचिए, अगर एआई सब जॉब्स रिप्लेस कर रहा है तो फिर कंपनीज हायरिंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि एआई हर इंडस्ट्री को सेम स्पीड से इम्पैक्ट नहीं करता। इसका असर कहाँ कहाँ पर नहीं पड़ता जल्दी? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो गया, साइड ऑपरेशंस का काम हो गया। इन सेक्टर में आज भी एक्सपीरियंस्ड लोगों की डिमांड स्ट्रॉन्ग है, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। रिक्रूटर मार्केट में ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जहां डिमांड आज भी बनी हुई है। समझ में आ रहा आप लोगों के? और यही रियलिटी सोशल मीडिया हेडलाइन से काफी डिफरेंट है। अब वापस आते हैं उस स्किल्स पर जिसका मैंने शुरू में मेंशन किया था, और जवाब है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। गॉट इट? कंपनीज एआई एक्सपर्ट नहीं ढूंढ रही हैं, कंपनीज ऐसे लोग ढूंढ रही हैं जो एआई का यूज करके बेटर और फास्टर रिजल्ट दे सकें। समझो आप लोग, अगर दो कैंडिडेट हैं, पहला कैंडिडेट 8 घंटे में काम कंप्लीट करता है, कोई टास्क हो गया उसे 8 घंटे कंप्लीट करने में लग जाते हैं, वहीं पर दूसरा कैंडिडेट एआई टूल्स का स्मार्ट यूज करके वही काम को 3 घंटे में बेटर क्वालिटी के साथ डिलीवर कर देता है, तो कंपनी किस कैंडिडेट को प्रेफर करेगी? यही एआई की असली रियलिटी छुपी हुई है। डिफरेंस टूल में नहीं है, डिफरेंस उस काम करने वाले इंसान में है। इसी वजह से कुछ लोग एआई की वजह से रिप्लेस होंगे और कुछ लोग एआई की वजह से वैल्यूएबल बनेंगे। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की है, जो कैंडिडेट एआई का स्मार्ट तरीके से यूज कर रहे हैं उन्हें सिर्फ इंटरव्यूज ही नहीं मिल रहे हैं, कई केसेस में उन्हें बेटर सैलरी हाइक भी मिल रही है। ये मैंने खुद देखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कंपनीज आज एफर्ट के लिए नहीं आउटपुट के लिए पे कर रही हैं। जो जितना अच्छा आउटपुट देगा उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, उतनी जॉब में ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अब बात करते हैं उन जॉब्स की जो कंपैरेटिवली सेफर लगती हैं। ध्यान रहे, मैं सेफ नहीं बोल रहा, मैं कंपैरेटिवली डिफिकल्ट को रिप्लेस बोल रहा हूँ।
गॉट इट। ऐसी जॉब जहाँ ह्यूमन जजमेंट चाहिए, लीडरशिप चाहिए, नेगोशिएशन चाहिए और क्लाइंट हैंडलिंग चाहिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट चाहिए, साथ में टीम मैनेजमेंट भी चाहिए और क्या चाहिए, रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन चाहिए। एआई असिस्ट कर सकता है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता और इसी वजह से रिक्रूटर आज भी ऐसे प्रोफेशनल को अग्रेसिवली हायर कर रहे हैं। गॉट इट। हमारी कंपनी में खुद इतनी हायरिंग हो रही है। अगर आपको जॉब मार्केट रियलिटी और रिक्रूटर इनसाइड वाली वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर मोटिवेशनल बातें नहीं करता, मैं यहाँ पर वही शेयर करता हूँ जो हायरिंग मार्केट में एक्चुअल में मैं देख रहा हूँ। और अब वो ऑब्जर्वेशन जो मैंने बिगिनिंग में प्रॉमिस किया था, पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में जो हायरिंग मैनेजर हैं उनसे बात करते वक्त एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया है। क्या कॉमन पैटर्न नोटिस किया है? उनका सवाल ये नहीं होता कि कैंडिडेट चैट जीपीटी यूज करते हैं या नहीं करते हैं। उनका असली सवाल होता है क्या ये कैंडिडेट दूसरों से बेटर आउटपुट दे सकता है। और यही 2026 की एआई रियलिटी है। कंपटीशन ह्यूमन वर्सेस एआई का है ही नहीं, कंपटीशन है ह्यूमन विदाउट एआई वर्सेस ह्यूमन यूजिंग एआई। गॉट इट। और जो लोग इस डिफरेंस को समझ जाएंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और जो इग्नोर करेंगे उनके लिए कंपटीशन और टफ होता जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है, यही डिफरेंस फ्यूचर में सैलरी ग्रोथ को भी डिफाइन करेगा। गॉट इट। लेकिन सैलरी ग्रोथ के नाम पर कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? स्क्रीन पर आ रही वीडियो में मैंने रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से सैलरी नेगोशिएशन की वो मिस्टेक एक्सप्लेन की हैं जो कैंडिडेट को लाखों रुपए का नुकसान करा देती हैं। उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना एक स्किल्स है लेकिन अपनी मार्केट वैल्यू रिकवर करना एक अलग स्किल्स है। गॉट इट। थैंक यू।